नमस्कार, ईमार्ट साहब के YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र व समीकरण निर्माण। कक्षा 9 और 10 दोनों ही कक्षाओं के लिए विज्ञान विषय में रासायनिक सूत्र और समीकरण का विशेष महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी रासायनिक सूत्र धनायन व ऋणायन के संयोग से बनता है। जो भी हम रासायनिक सूत्र बनाएंगे उसमें एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, और दोनों के संयोग से रासायनिक सूत्र का निर्माण होगा। सूत्र में सबसे पहले धनायन व बाद में ऋण आयन लिखा जाता है। जो भी सूत्र होगा उसमें धनायन और बाद में ऋण आयन होगा, और इसके लिए हमें कुछ धनायनों व कुछ ऋण आयनों को याद रखना होगा, जिससे हम सूत्र व समीकरण को आसानी से निर्मित कर सकते हैं। आपको समीकरण और सूत्र रटने नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धनायनों की। ये कुछ धनायन हैं जो हमारे सिलेबस में महत्वपूर्ण है। हालांकि धनायन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ की बात करेंगे जो कि आपके काम आने वाले हैं। जैसे सोडियम Na+, अमोनियम NH4+, सिल्वर Ag+। इन तीन पर ऊपर एक प्लस लगा हुआ है। मैग्नीशियम पर 2 प्लस हैं, जिंक पर 2 प्लस है, बेरियम पर 2 प्लस है। आगे आप एल्यूमिनियम देखेंगे, उस पर 3 प्लस हैं। तो इस तरह से किसी भी धनायन जिस पर धनावेश है, 1 प्लस हो सकता है, 2 प्लस हो सकते हैं और 3 प्लस भी हो सकते हैं। ये जितने भी आवेश हैं, चाहे 1 प्लस है, चाहे 2 प्लस है, चाहे 3 प्लस है, ये इन आयनों की संयोजकता है। जैसे मुझे कहिए कि साहब सोडियम की संयोजकता, तो मैं कहूँगा 1, क्योंकि इस पर 1 प्लस लगा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कुछ धातुएं ऐसी है, जैसे कॉपर, जिस पर +1 भी है और +2 भी है। आयरन, इस पर +2 भी है और +3 भी है। इसका मतलब ये एक से ज़्यादा तरह के आवेश, एक से ज़्यादा तरह की संयोजकता भी प्रदर्शित कर सकती है। तो आपको इन आयनों को याद करना है। इन आयनों को याद करने के लिए इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। आगे बात करते हैं हम ऋण आयन की। ये कुछ ऋण आयन हैं। हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइट, नाइट्राइड। इन पर माइनस आवेश आपको मिलेगा, ऋण आवेश आपको मिलेगा। 1 ऋण आवेश हो सकता है, 2 ऋण आवेश हो सकते हैं, 3 ऋण आवेश, जैसे फॉस्फेट लास्ट में लिखा हुआ है, भी हो सकते हैं। इनको भी आपको याद करना होगा। इन दोनों को याद करने के बाद हम चलेंगे सूत्र निर्माण की ओर। तो देखिए, धनायन व ऋणायन, आप ध्यान रखिएगा, सूत्र में सबसे पहले धनायन ही लिखा जाएगा और उसके बाद ऋणायन, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो सूत्र का निर्माण होगा। हम एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने एक उदाहरण लिया, मुझे कहा गया हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र लिखिए आप। क्या होता है हाइड्रोजन सल्फेट? तो सबसे पहला शब्द है हाइड्रोजन, उसका दूसरा शब्द है सल्फेट। हाइड्रोजन धनायन है और सल्फेट ऋणायन है। हम हमारे धनायनों में देखेंगे हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है, H+ और सल्फेट SO4 2-। अब हमें यह देखना है कि हाइड्रोजन पर कितने प्लस हैं और सल्फेट पर कितने माइनस आवेश है। तो हाइड्रोजन पर 1 प्लस है और सल्फेट पर 2 माइनस है। हमें सिर्फ संख्या से मतलब है। हम वापस लिखेंगे हाइड्रोजन और SO4 को। अब सल्फेट का 2 जो है वो हाइड्रोजन के नीचे जाएगा और हाइड्रोजन का 1 सल्फेट के नीचे जाएगा। देखिए, ये 1 आपको यहां लिखना है और ये 2 आपको यहां लिखना है। तो H के नीचे 2 तो H2 हो जाएगा, और SO4 के नीचे 1 तो SO4 1 हो जाएगा। हम 1 को कभी लिखते नहीं हैं, तो H के नीचे 2 लग जाएगा और SO4 के नीचे जो 1 लिखा जाएगा वो लिखा नहीं जाएगा। तो सूत्र बनेगा H2SO4। ये है हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र। आपके समझ में आया होगा। अब हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। इसके और भी कई नाम हैं। इसे गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या आम भाषा में तेजाब भी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए और एक उदाहरण से समझते हैं। अब की बार हम उदाहरण लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जहां सोडियम धनायन है और हाइड्रोजन कार्बोनेट ऋणायन है। सोडियम Na+, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। सोडियम पर 1 प्लस है, HCO3 पर 1 माइनस है। तो Na का 1, HCO3 का 1 Na के नीचे और Na का 1
HCO3 के नीचे चला जाएगा। हम एक को लिखते नहीं है तो हमारा सूत्र बनेगा NaHCO3। ऊपर के आवेश मिट जाएंगे और नीचे एक एक संख्या लिखी हुई है, इसलिए हम एक को लिखते नहीं है तो सूत्र बन जाएगा NaHCO3। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये सूत्र बना है। ये भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है, दैनिक जीवन में काम आने वाला यौगिक है। इसके भी और भी कई नाम है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए और एक उदाहरण से समझते हैं। अब की बार हमारा उदाहरण है हाइड्रोजन क्लोराइड, जहां हाइड्रोजन H+ और क्लोराइड Cl-। हाइड्रोजन पर 1+ है, क्लोराइड पर 1- है। तो यहां पर क्या होगा, H के नीचे क्लोराइड का 1 चला जाएगा और Cl के नीचे हाइड्रोजन का 1 चला जाएगा। तो एक एक लिखा मैंने, एक एक लिखा नहीं जाता, इसलिए सूत्र बन जाएगा HCl। ये भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का तेजाब भी कहा जाता है। टॉयलेट क्लीनर के रूप में ये काम में लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला उदाहरण है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम Al3+, सल्फेट SO4 2-। एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ है और SO4 के ऊपर 2- है। तो एल्यूमिनियम पर SO4 के 2- आ जाएंगे, ये यहां पर, और SO4 पर एल्यूमिनियम के 3+ नीचे आ जाएंगे। समझ गए होंगे आप। एल्यूमिनियम पर सल्फेट के ऊपर SO4 के ऊपर कितने माइनस है, 2, वो एल्यूमिनियम के नीचे लिखे जाएंगे, और एल्यूमिनियम पर कितने प्लस है, 3, वो SO4 के नीचे लिखे जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो हमारा सूत्र बनेगा Al2, SO4 का 2 यहां आ गया, और SO4 3। अब यहां पर एक समस्या यह है कि SO4 अगर मैं 3 लिखूं तो हो सकता है कि मुझे SO43 अर्थात 43 नजर आने लग जाए, क्योंकि 4 और 3 बहुत नज़दीक हैं। तो इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, Al2 SO4 के दोनों ओर ब्रैकेट लगा के फिर आगे 3 लिखते हैं, ताकि ये पता चले कि ये 3 जो है पूरे SO4 के लगा हुआ है। और इसे बोलचाल की भाषा में Al2 SO4 का होल थ्राइस कहा जाता है। अगर यहाँ 2 होता तो ट्वाइस कहते, और 3 है तो थ्राइस कहा जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जिंक सल्फेट। जिंक Zn2+ है, सल्फेट SO4 2- है। अब यहां पर जिंक पर भी 2 धनावेश है और SO4 पर भी 2 ऋणावेश है, अर्थात दोनों पर 2-2 हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो जहां पर धनायन और ऋण आयन दोनों पर बराबर आवेश हो, या दोनों पर धनायन पर 1+ ऋणायन पर 1- या धनायन पर 2+ ऋणायन पर 2-, ऐसी स्थिति में दोनों ही आवेश निरस्त हो जाते हैं और सूत्र सीधा लिख दिया जाता है ZnSO4। तो Zn के ऊपर वाले 2 गायब हो गए और SO4 के ऊपर वाले 2 भी गायब हो गए। 2+ और 2- एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूं, इसका उपयोग आप हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमने पहले बात की थी उसमें भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन पर भी 1 होता है, क्लोराइड पर भी 1 होता है। अगर दोनों पर बराबर है तो आप सीधा सूत्र लिख सकते हैं, और ये सूत्र हुआ है जिंक सल्फेट का। आशा है इतने उदाहरणों से आपको सूत्र निर्माण समझ में आया होगा, और धनायन और ऋणायन की जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल के रूप में मिल जाएगी। अब बात करेंगे हम रासायनिक समीकरण का निर्माण कैसे किया जाए। सूत्र तो हमने बना लिए, अब हमें समीकरण बनानी है इन सूत्रों से। वो कैसे बनाई जाएगी, चलिए। माना कि आपको कहा गया कि Al2SO4 का होल थ्राइस अर्थात एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसमें जोड़ा गया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इससे क्या बनेगा, ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये समीकरण को आपको पूरा करना है। ऐसे सवाल बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमें चलना होगा सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। ये बना किससे है, एल्यूमिनियम सल्फेट है ये, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम और सल्फेट से बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोराइड से बना है। हमने वापस इनको तोड़ लिया, जिन आयनों से दोनों सूत्र बने थे हमने वापस उसी सूत्र को आयनों में तोड़ लिया।
एल्यूमिनियम लिख लिया, सल्फेट लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया और क्लोराइड वापस लिख लिया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का धनायन और हाइड्रोजन क्लोराइड का ऋणायन, तो एल्यूमिनियम सल्फेट में धनायन क्या है Al और हाइड्रोजन क्लोराइड में ऋणायन क्या है Cl-। इन दोनों को मिलाकर हम सूत्र बनाएंगे, तो सूत्र बनेगा AlCl3। सही है। एल्यूमिनियम का 3 Cl के नीचे जाएगा और Cl का 1 एल्यूमिनियम के नीचे आएगा, तो AlCl3 बन गया। और दूसरा, ये ऋणायन और ये धनायन, ये दोनों आपस में अटैच होंगे तो बनेगा H2SO4। ये हम सूत्र बना सकें। तो जब एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करेंगे तो AlCl3 और H2SO4 बनेंगे, ये दोनों बनेंगे। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है क्योंकि एल्यूमिनियम और क्लोराइड से बना हुआ है, और ये हाइड्रोजन सल्फेट है क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फेट के मिलने से बना है। चलिए और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बार हमने लिया है जिंक प्लस H2SO4। काम वही होगा, जिंक को तोड़ा जाएगा धनायन और ऋणायन में, H2SO4 को तोड़ा जाएगा धनायन और ऋणायन में। लेकिन यहाँ एक समस्या है, जिंक को तोड़ें कैसे? यहाँ तो एक ही है, धनायन और ऋणायन दो तो है ही नहीं, तो जिंक क्या है? तो हम जिंक को लिखेंगे जिंक Zn2+ है। सिर्फ यहाँ धनायन ऋणायन है ही नहीं, कोई बात नहीं। और H2SO4 को तोड़ेंगे H+ और SO4 2-। अब हम जिंक का धनायन और H2SO4 का ऋणायन, इन दोनों का संयोग करवाएंगे, तो जिंक 2+ है, SO4 2- है, दोनों पर 2 बराबर है, तो सीधा सूत्र बनेगा ZnSO4। अब हमारे पास बच गया हाइड्रोजन अकेला। अब इसके साथ कोई ऋणायन बचा ही नहीं है, तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर अकेला H+ बच जाए तो हमेशा उसे H2 के रूप में बाहर निकाला जाता है। इट मीन्स यहां जो H+ बना है ये H2 का रूप धारण करेगा, तो ZnSO4 बन गया और प्लस बन गया H2। तो जब भी अकेला H+ आपको दिखे आप उसका H2 बना दें, हाइड्रोजन गैस कहते हैं इसको, तो यह समीकरण पूरी हो जाएगी। इस तरीके से समीकरण का निर्माण किया जा सकता है। यह समीकरण का निर्माण सभी समीकरणों पर समान रूप से लागू नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर काफ़ी हद तक आपके समीकरण को समझने की जो समस्या है, समीकरण ना समझने की समस्या है, समीकरण को कैसे हल किया जाए उसकी समस्या है, उसको काफ़ी हद तक ये फॉर्मूला जो है, ये जो हमारा प्रयास है, ये आपको हल करके दे देगा। तो इस तरीके से काफ़ी समीकरणें आप हल कर पाएंगे, और कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में आधी समीकरण दी जाती है और आगे के समीकरण पूछ ली जाती है कि इस दोनों से या इन दोनों से क्या बनेगा। उस स्थिति में ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, और लाइक कीजिएगा।